Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our third chapter of class 2nd, which is about bones and muscles. Okay, let's start the chapter. Touch your wrist. Do you feel something hard? This is your bone. Bone is the hardest part of a body. There are some bones which are not hard. They are called cartilage. So today what they say कि touch your wrist. अगर आप अपनी wrist को कलाई को touch करते हो तो यहाँ पे आपको एक hard thing feel होगी. And that hard part of your body is bones. ओके सो बोन्स हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होती है, लेकिन कुछ ऐसी बोन्स है जो हार्ड नहीं होती यानी कि वो सॉफ्ट होती है. सच बोन्स आर नोन एज कार्टिलेज. Okay, so let's learn about bones first of all. So what are the bones? As I told you, bones are the structural part of a body. Bones हमारी बॉडी का structural part है. Bones हमारी बॉडी को shape provide करती हैं. However, bones are light but they are strong enough to support our body weight. क्योंकि वैसे तो बोन्स जो है वो हमारी लाइट होती है, बहुत हल्की होती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे पूरे बॉडी वेट को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है. ओके, नाउ बोन्स इन लेग्स एंड आर्म्स आर हॉलो एंड आर फिल्ड विद सम सेमी लिक्विड मैटर, दिस इज कॉल्ड बोन बैलून. ठीक है, अब हमारे जो लेग्स एंड आर्म्स की बोन्स है वो हॉलो यानी कि अंदर से खोखली होती है एंड उसमें एक सेमी लिक्विड मैटर फिल्ड होता है विच इज कॉल्ड बोन मैरो. ओके, now our bones get strength from calcium and we get calcium from milk and there are 206 bones in human body. अब हमारी बोन्स को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो किससे मिलती है, कैल्शियम मिनरल से मिलती है एंड कैल्शियम इज द मिनरल व्हिच इज फाउंड इन मिल्क. सो वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर बोन्स. ओके, एंड एक ह्यूमन एडल्ट बॉडी के अंदर 206 टोटल बोन्स होती हैं एंड द लॉन्गेस्ट बोन, सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में वो थाई बोन होती है विच इज ऑल्सो नोन एज फीमर. ओके, now next we come to functions of bones. Bones के क्या क्या functions है? So bones make the framework of a body. It is called as skeleton. Bones हमारी बॉडी का framework बनाता है, उसको आप skeleton कहते हो. Bones हमारी बॉडी को shape provide करते हैं, हमारे internal organs को protect करती हैं bones, and bones help us to stand straight also. यानी कि आप जो सीधे खड़े हो पाते हो, that is also with the bones only. Next we come to joints. What are joints? Joints are the meeting points of two bones. जहाँ पे दो bones meet करती हैं, आपस में meet करें, उस particular point को जॉइंट कहा जाता है. जॉइंट होल्ड द होल स्केलेटन इंटैक्ट. जॉइंट का काम क्या है, पूरे स्केलेटन को एक साथ ही होल्ड करके रखना. जॉइंट्स हमारे हेल्पफुल होते हैं बॉडी पार्ट्स को मूव करने में. इफ देयर आर नो जॉइंट्स आवर बॉडी वुड नॉट मूव. अगर बॉडी में एक भी जॉइंट नहीं होगा सो हमारी बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, मूव नहीं कर पाएगी. अब जॉइंट्स हमारे डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. दे आर फाउंड इन नेक, हैंड्स, एल्बो, फिंगर, लेग्स, आर्म, रिस्ट एक्सेट्रा. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, मसल्स. सो मसल्स क्या है? मसल्स आर सॉफ्ट थ्रेड लाइक पार्ट बिलो द स्किन. मसल्स हमारी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे एक सॉफ्ट थ्रेड जैसा पार्ट है विच इज नोन एज मसल्स एंड देयर आर मोर देन 600 मसल्स. हमारी बॉडी में मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट होती है. होल स्केलेटन, पूरा स्केलेटन आपका मसल से कवर्ड होता है एंड बोन्स एंड जो मसल्स है वो आपस में मिलकर एक साथ ही वर्क करती हैं. दे हेल्प अस द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी बेसिकली. Now there are different kinds of muscles. So body में हमारे different types की muscles होती हैं. कुछ muscles ऐसी हैं जो हमारी will पे work करती है and some muscles work on their own. Okay, यानी कि कुछ muscles पे हमारा control नहीं होता है. So ऐसी muscles जो हमारे will पे work करती है, move करती हैं, they are called voluntary muscles. And वो muscles जो खुद से move करती हैं, they are called involuntary muscles. So muscles हमारी arms, neck, back, heart इन सभी different body parts में present होती है. नेक्स्ट वी कम टू टॉपिक व्हिच इज फंक्शंस ऑफ मसल्स. मसल्स के क्या क्या फंक्शंस है? सो मसल्स हेल्प्स इन मूवमेंट. मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करती हैं. मसल्स हेल्प अस टू स्पीक एंड च्यू. आप जो बोल पाते हो, खाने को च्यू चबाते हो, दैट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मसल्स ओनली. मसल्स हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन इन सभी डिफरेंट प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं. मसल्स हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करती है एंड हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी मसल्स के अंदर स्टोर होते हैं. ओके, मसल्स हेल्प्स इन द फॉलोइंग मूवमेंट. जो हम डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स करते हैं दे ऑल्सो आर बीइंग अलाउड विद द हेल्प ऑफ मसल्स ओनली, लाइक वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग थिंग्स, राइटिंग. आप चीज़ों को लिफ्ट करते हो, लिखते हो, रनिंग, वॉकिंग करते हो, दे ऑल आर डन विद द हेल्प ऑफ मसल्स. So now next we come to the exercise portion and the first of all we have picked the correct option. First is bones are dash. Bones कैसी होती हैं? Hard होती है, यानी कि option first is correct. Second, there are dash bones in a human body. एक human body में कितनी? 206 bones होती है, यानी कि second option is correct. Now third we come to what we make movement with that. हम movement किसके थ्रू करते हैं? Bones, cartilage और muscle, that is muscle, option number third. Now fill in the blanks. Okay, and the first is dash are soft bones. कौन से आपके soft bones होते हैं? That is cartilage. Okay, so write over here cartilage.
नेक्स्ट इज जॉइंट्स टू बोन्स टुगेदर. जॉइंट्स का काम क्या है? दो बोन्स को एक साथ ही होल्ड करना. जॉइंट्स होल्ड्स द टू बोन्स टुगेदर. मसल्स आर फाउंड बिलो द. मसल्स कहाँ होती है? बिलो द स्किन. स्किन के नीचे होती है. सो यू विल राइट ओवर हियर स्किन. नेक्स्ट, मसल्स हेल्प्स इन. मसल किस में हेल्प करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है बेसिकली. सो यू विल राइट ओवर हियर मूवमेंट. नाउ नेक्स्ट कम टू व्हाट? ट्रू एंड फॉल्स. एंड द फर्स्ट इज ऑल बोन्स आर हॉलो. सारी बोन्स हॉलो होती है? नो, सब कुछ ही बोन्स हॉलो होती है. सो यू विल राइट ओवर हियर फॉल्स. कैल्शियम मेक्स अ बोन्स टुगेदर. कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है. यस, ट्रू. जॉइंट्स आर फाउंड इन टंग. जॉइंट्स टंग में होते हैं. फॉल्स. देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट है. यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू. Next we come to answer in one word, and the first is it is the hardest part of our body. हमारी body का hardest part क्या है? Bones. So you will write over here B-O-N-E-S, bones. How many bones are there in human body? Human body में कितनी bones है? So you will write 206. How many muscles are there in human body? Human body में कितनी muscles है? So more than 600. Okay? More than 600. These muscles work on their own. ये muscles खुद अपने own work करती है. That is voluntary muscles. So V-O-L-U-N-T-A-R-Y. Voluntary muscles. Next we come to what? Answer the following question. And the first question is what are bones and cartilage? So bones and cartilage क्या है? Bones are the hardest part of our body. They provide shape and structure to our body. Okay, and muscles क्या है? There are some bones which are not hard, which are soft, and they are known as cartilage. Next is what is bone marrow? Bone marrow क्या है? So the bones of arms and legs are hollow and they are filled with the semi-liquid matter which is called bone marrow. What are muscles? Muscles क्या है? Muscles are soft thread-like structure found below the skin. Okay, and they help in the movement of our body. What are the functions of bones and muscles? Bones and muscles के functions बताने हैं. So bones क्या कहेंगे हम? Bones के अगर muscles को हम bones के functions को अगर discuss किया जाए, so bones क्या है? Our body is provided, or our body is made up of a hard structure which is known as skeleton, and it is made up of bone only. Okay, bones provide shape to our body. Bones provide structure to our body. Bones help us to stand straight. Bones protects our internal organs, and these are the functions of bones. Next, we are going to talk about the functions of muscles. So, muscles की क्या-क्या functions है? Muscles basically help in the movement. Okay, ये हमारी body को, पूरी body को cover करते हैं, and ये body में nutrients को store करते हैं. They help us to chew and speak. Okay, and they also help in the movement of our body, and they cover our whole body. Okay, done. So the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of bones and muscles very clearly. We'll meet you very soon in the next class, and then take care, and thanks to all.